किसी का हो ही नहीं सकता। क्यों कर रहे हैं? आप सतुगी सतो प्रधान आत्मा है। संस्कार था तब आ गए, खाते की आत्मा थे तब आ गए। खाते की आत्मा न होते तो नहीं आ पाते। खाते की नहीं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पकड़ोगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पकड़ोगे, नर नारी पकड़ोगे। और खाते की आत्मा है तो परमात्मा की वाणी को सुनेंगे, वचन को पकड़ेंगे, सेवा कर्म करेंगे। बाकी असार तो आप पकड़ ही नहीं सकते। इस ब्रह्मांड में नारायण सागर हरि परमात्मा ही तो सार थे, सार हैं और सार रहेंगे। इस संसार नहीं था तब भी हरि परमात्मा मौजूद थे। संसार है तब भी मौजूद है, और संसार न होगा तब भी मौजूद रहेंगे। हम आपको अंधेरे में नहीं ले जा रहे, हम आपको माचिस की तिल्ली जला के नहीं दिखा रहे, हम आपको पेट्रोमैक्स नहीं दिखा रहे, हम आपको सूर्य का प्रकाश भी नहीं दिखा रहे। हम आपको जिन्होंने सूर्य की भी रचना की है उन पार ब्रह्म परमात्मा साकार हरि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में दर्शन करा रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, अब आपकी इच्छा है। रही बात मरने की, जिसके शरीर का समय आ गया अब तो मरेगा। संसार रोग है तब भी मरेगा। आपने भी इतिहास पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है थोड़ा बहुत। सिकंदर बादशाह का नाम आता है। इतिहास के मुताबिक सिकंदर बादशाह ने कोई कमी नहीं छोड़ी लूटमार करने। समय आया नजदीक, शरीर नष्ट होने वाला है। सिकंदर बादशाह ने अपने गुरुओं को बुलाया, निर्देशित किया, ऑर्डर किया कि भाई ऐसा है, जब मेरी लाश, मेरा अंत समय आ रहा है, मेरी लाश जब ताबूत में रखी जाए दोनों हाथ बाहर कर देना। जमाना देखेगा सिकंदर को मेरे इस बेटे ने कभी मेरी बात मानी नहीं, धन दौलत की कमी नहीं, लुटाता रहता है। मैं मर गया तो उसने मरते समय बुलाया बेटे को और कहा, सबको बैठाला, गांव वाले भी थे, पत्नी को भी कहा, सुन भाई, तूने जीवन में मेरी बात नहीं मानी, 20 दिन में आपने क्या सुना क्या नहीं तो आप जाने। पिता ने कहा, अंत समय में तुझे शिक्षा देता हूं। जैसे कुरुक्षेत्र में लास्ट समय धर्मराज युधिष्ठिर को उनके गुरुजी ने कहा था कि एक शिक्षा बाकी रही है, धर्मराज युधिष्ठिर गुरु में तुझे दूंगा। तब उसने कहा, देख भाई, वो जानता था कि संपत्ति बर्बाद कहां कहां होगी। अपने बेटा को लास्ट समय कहा कि देखो भाई, तूने जीवन में हमारी बात कभी नहीं मानी, अब एक बात सुन ले कि तू वेश्यावृत्ति करेगा करेगा करेगा। अब पिता अपने बेटा को वेश्यावृत्ति की शिक्षा दे रहा है, लेकिन कब? वेश्यावृत्ति करने अर्ली मॉर्निंग, सुबह जाएगा, प्रभात में जाएगा। पहला बिंदु, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि तू जुआ खेलेगा, अपार धन लेके जाना, कोई धन की कमी नहीं है, जुआ खेलेगा, अपने लोगों को भेज देना, और धन लेके जब जाएगा, जब जुआ खेलना बंद हो जाए तब जाएगा।
तीसरा पॉइंट, कीमती से कीमती शराब पिएगा, खूब नोट लेके जाना, मैं तेरी संपत्ति छोड़े जा रहा हूं। कब जाएगा? जब ठेका बंद होने को हो। इतनी शिक्षा देकर उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। अंतिम दाह संस्कार हुआ। 13वां वगैरह जो भी होता सब करने कराने के बाद उसे याद आया पिताजी की कभी हमने बात नहीं मानी। चलो अंतिम समय, कभी बात नहीं मानी, अंतिम समय चलो इनकी तीनों बातें माने। तो वेश्यावृत्ति के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचा वेश्यालय। कुंडी खटखटाई बाहर से। जो दिन में हूर की परी दिखाई देती है और सुबह जब अंदर से कुंडी खोली तो डंकनी दिखाई दे रही थी। डंकनी दिखाई दे रही थी। अब क्या होता है? उसने वही कान पकड़े, 5 बैठक लगाई, कसम खाई कि जिंदगी में कभी वेश्यावृत्ति नहीं करूंगा। लास्ट की शिक्षा देखी आप। रही बात जुआ की, अपने लोगों को भेज दिया तमाम धन लेके। सूचना मिली कि अब जुआ समाप्त, खेलना बंद हो रहा है, हो गया। तो जो लोग हार गए थे जीते हुए लोगों को मार रहे थे और उनसे धन छीन रहे थे। जो सीन देखा, अगर मैं हार गया तो बर्बाद हो जाऊंगा और जीत गया तो छीन लेंगे तो बर्बाद हो जाऊंगा। वही कान पकड़े बैठक मारी कि जिंदगी में कभी जुआ नहीं खेल। जो श्री कृष्ण जी के बुआ के लड़के थे, कुंती बुआ के लड़के, पांडव, धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कितने महाबली बताते हैं। श्रीमान जी जुआ खेलने के बाद 12 बरस भीख मांगनी पड़ी है, वनवास हुआ है, 1 बरस अज्ञातवास। श्री कृष्ण जी तो उनके मामा के बेटे थे, क्यों नहीं बचाई? अरे कुकर्म करोगे सत्य देगी बचाएगा, चाहे तुम्हारा कोई भी संबंधी हो। नहीं बचाया। जुआ के चक्कर में 12 साल भीख मांगनी पड़ी, 1 साल अज्ञातवास। बहुत लंबी कहानी। कसम खाई, कान पकड़े, जुआ कभी नहीं खेलूंगा। अब आती है बात शराब की, ठेके की। पता किया कि ठेका बंद होने को है, तब गया काफी पैसा लेके कीमती के लिए। कह गए पिताजी पीना कीमती कीमती। वहां आता है पीने वाले, आपसे में जू तुम पहचान कर, कोई नाली में गिरा है, कोई झाग निकल रही है। 3 पग धरनी धरे, 1 पैर आकाश, मुंह में गंगा जल जा रहा है। नहीं समझे? कुकर, कुत्ता पड़ा है नाली में, कुत्ता घुसाया, पी करके 1 पैर उठा के आराम से गंगा जल पे आता है। 3 कदम धरनी धरे, 1 कदम आकाश। ठीक है। जब उसने सीने देखा पैसा भी बर्बाद हो रहा है और दुर्गति हो रही है, कुत्ता मुंह में पेशाब कर रहे हैं, वहीं कान पकड़े, कभी जीवन में शराब। तो श्रीमान जी बच गई कमाई। इन्हीं बवंडरों में बर्बाद होती है और कोई बवंडर नहीं होता है। माता पिता तो अपना कर्तव्य फर्ज अदायगी पूरी करते हैं। कोई माता पिता नहीं चाहता कि हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएं, बुराइयों में जाएं, व्यसनों में जाएं। और माता पिता ही व्यसनों में डूबे हुए हैं, उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो संत मत कहता है कि माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास। आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12।
भैया मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। जीवन ये कि पानी का बुदबुदा है, संसार में हर कोई जानता है। जीवन एक माटी का ढेला है, पानी बढ़ता है गल जाता है, हर कोई जानता है। ऐसा नहीं कोई नहीं जानता हो, हर कोई जानता है। जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, ढोंग पाखंड आडंबर करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा बनने की जरूरत नहीं है। क्यों? बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता है। तमाम समाज में से उतरिया भुतरिया बारे तुम नाटक करते कराते नाश हो जाता है। हम तो बैठे बैठे आप जब तक चाहो तब तक हम तो चिल्लाते रहेंगे। अगर 2-4 महापुरुषों में भी परिवर्तन आ गया तो हम समझेंगे हमारी मेहनत सफल हो गई। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और तो कोई जिंद भिंद नहीं है। हम चले, हम समापन करके हम भी अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे, परेशान करोगे। अब तो नहीं है कोई। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आप समझ सकते हैं दुनियावी तौर पर एकता में हर तरह से खुशहाली होती है, और एकता को जो छिन्न भिन्न करता है वही तो राक्षस होता है, वही शैतान होता है। ऐसे लोगों से बचने का प्रयास करना। नारायण हरि परमात्मा के नाम से नोट वोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ कोई चढ़ावा नहीं है। हरि परमात्मा के नाम से कोई मांगता है, समझो वो दैत्य है, राक्षस है, शैतान है, दुष्ट है। ऐसे लोगों की परछाई से भी दूर रहना चाहिए। नारायण साकार हरि परमात्मा के दर पर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता है, न नारी का विभेद नहीं होता है। दुनिया में आप क्या करते हैं आप जाने, हम तो हरि दर की बात कर रहे हैं। यहाँ केवल रूहानियत को देखा जाता है, नूरानी स्थिति को देखा जाता है। किसी की जाति पाति ऊंच नीच काला गोरा गरीब अमीर यहाँ नहीं देखा जाता है। ये भी आपको चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि यहाँ आए हो, यहाँ पहुंचने पर आपको कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। फिर ये भी चिंतन करना पड़ेगा कि आपका समर्पण कितने % है। समर्पण के आधार पर वचन मान के चलेंगे तो पूरा पूरा फायदा होता है, और वचन तोड़ के समर्पण नहीं तो भैया आने जाने का लाभ मिलेगा, बाकी और कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। दुनिया में कितना ही प्रयास करें, हरि परमात्मा की मेहर हो जाए तो संसार में भी माला माल होने में देर नहीं, देर लगती है ये संसार। लेकिन ये तो समझना पड़ेगा, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। आज आपका अच्छा है तो कल भी अच्छा हो जाएगा, आज बिगड़ गया तो श्रीमान जी कल भी बिगड़ जाएगा। आज की चिंता करो, कल की चिंता करने की जरूरत, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। और समझो कोई परेशानी आती है, हमारे कर्मों का भोग है, हमें भोगना ही। कम कैसे हो, हल्का कैसे हो, ये आपको सब कुछ बता दिया गया है, जानकारी दी गई है। और हमने ये भी बोल दिया है, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा साबा कथावाचक उपदेशक नहीं है। हमने ये भी बोल दिया है, हमारी कोई जाति नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं है। अगर धर्म की बात आती है तो सत्य धर्म हमारा था, है और नहीं है। हमारा कोई मिशन संस्था पंथ नहीं है। हमने कहीं कोई आज तक आश्रम नहीं बनवाया, कोई बिल्डिंग नहीं बनवाई, और जिन्होंने बनवाई है वो पक्के राक्षस हैं, कोई इंसान हो नहीं सकता।
अपनी बाबाई के लिए बनवाई है, शैतानियत के लिए बनवाई है, चंदा इकट्ठा किया गया है, तो भला कहां से होगा? हमारा किसी प्रकार के प्रवास या आश्रम से कोई लेना देना नहीं। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अगर आप लोग शांति से बैठे रहो तो भजन करा दे, उथल पुथल करोगे तो ठीक नहीं। भजन के द्वारा आनंद ले सकते हैं, संकीर्तन के द्वारा आनंद ले सकते हैं। आनंद को संसार की संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। आप बैठिए, आपके भजन की क्वालिटी उसे हर कोई नहीं समझ सकता। यहां भजन चाहिए ताली बजाने वाला, तो जिसके पास भक्ति रस में डूबा हुआ उस सावन का भजन है वो आ जाए। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो मेरा कोई ना सहारा बिन प्यारे, नारायण सवरिया मेरे। नोटेड अटेंशन होगी। अतीत वैदिक काल के इतिहास के मुताबिक, वेदों पुराणों शास्त्रों के मुताबिक मरने वाले मर मर के चले गए, कहां गए कोई नहीं जानता। जो भजन का शब्द कह रहा है यही पक्का है। हरि नारायण हरि परमात्मा इस ब्रह्मांड में आपके अलावा हमारा कोई न था, न है, न ही होगा। सत्य यही है। क्या मेरा कोई ना सहारा बिन प्यारे, नारायण सवरिया मेरे। ध्यान रखो, आप लोग धूप में बैठे हैं, धूप में हैं, ये भी परमात्मा की देन है। धूप में बैठे हैं, पसीना निकलेगा, बीमारी निकल जाती है, गंदगी शरीर में भी नहीं रहती। हर हाल में हमें परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है। मनमुखी बनेंगे नाश होगा, और गुरमुखी बनेंगे तरन तारण हो जाएगा। हो मेरा कोई ना कोई ना कोई ना है, हो हाली जी के बिना मेरा कोई ना है। हो मेरा कोई ना सहारा बिन प्यारे, खड़े नाटक को नाटक करते हैं, फिर गांव देहात में जाके नाटक करते हैं, लूटमार करते हैं, अपने को भगवान जी साबित करते हैं। सब माहौल खराब कर रखा है। वर्दी पहने देख रहे हैं, शर्म नहीं आती है वर्दी किसने पहनी आप लोगों ने? रायबरेली, रायबरेली वे तू भजन निकाल, आने वाला आएगा होगा। हो मैंने जन्म लिया जब मैं आया, हो मैंने जन्म लिया जब मैं आया। प्यारी रहमत से नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आपके सामने की कोई लड़की खड़ी है, हमने नाम रायबरेली का लिया था। आप क्या हैं, कौन हैं, अपनी शकूनियत बताएंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
वह आवाज नहीं आ रही। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। प्रभु मैं मसानी हूँ, मैं मरघट की मसानी हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ। आप राय बरेली बोलते हो, वो लड़की का स्थान है, मेरा स्थान नहीं है। एक बात बताएं, आप मसानी हैं, लड़की के माता पिता पर क्या बीतती होगी, लड़की के परिवार वालों पर क्या बीतती होगी, इस लड़की पर क्या बीतती होगी। आपने यही देखा कि इनका जीवन बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। माता पिता परिवार वाले किस तरीके से, समाज इनको किस तरीके से देखता होगा, सगे संबंधी रिश्तेदार इनको किस पैमाने से तोलते होंगे। आप तो आपने कह दिया मैं मसानी हूं, क्यों आए, इनका शरीर क्यों पकड़ा। मैंने अपने मोह के लिए, अपने लोभ के लिए शरीर पकड़ा है। मुझे तो तांत्रिकों ने भेजा था, लेकिन मैंने अपने लोभ के कारण शरीर को पकड़ा है। एक बात बताइए, आप मसानी, आप यहाँ क्यों आए हो, यहाँ क्या जरूरत थी आने की, यहाँ कोई अंतर मंतर तंत्र संतर तो होता नहीं, फिर आप क्यों आए हो, क्या जरूरत है। हम तो मानते ही नहीं है, भूत चुरे जिंद को जो होता ही नहीं है। आप यहाँ क्यों आए, किस लिए आए यहाँ पर, बताइए आप। होता है परमात्मा जिंद भूत चुड़ैल होते हैं, हम अपने उद्धार के लिए आए। हमें पता है दुनिया में तंत्र विद्या होती है। और मकसद क्या था यहाँ आने का। हम प्रभु, हम जब अपनी ताकत का इस्तेमाल आपको मारने के लिए करते थे, हमने 50 समझो ये नोटे क्यों आए, किसने भेजा, इनका आना इन्होंने बताया कि हम आपकी मौत करने के लिए आए थे, मारने के लिए आए थे, आपके सम्मुख हो रहा जा। बताओ पूरी बात। प्रभु मेरे पास इतनी ताकत थी कि मैंने कहा ये ब्रह्म है, ये नारायण साकार हरि है, ये ब्रह्मांड के मालिक है। मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल इनके ऊपर करूंगी। मैं देखूंगी अगर ये नारायण है तो ये बच जाएंगे, ये मैं नाश हो जाएगा, मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैंने अपनी पूरी ताकत आपकी तरफ भेजी थी। झोंक दी, भेजी नहीं, ताकत पूरी झोंक दी। हाँ प्रभु, पूरी झोंकी थी, हवा की तरह झोंकी थी। मेरे अंग अंग से ताकत निकली थी, काले धुएं की तरह आपकी तरफ गई थी, और सब आसमान की तरफ उड़ती चली गई, और सबकी सब आज नष्ट है, खत्म हो चुकी है। अगर प्रभु, अगर आप नारायण ना होते, आप ब्रह्म ना होते, तो मैं छोड़ती नहीं, मैंने किसी को नहीं छोड़ा था।